आइए दोस्तों, हम एक सच्चाई पर गौर करते हैं जिसका इन्वान है अंजील की सदाकत। क्या मौजूदा अनाजील असल अनाजील है या फिर अंजील के नाम पर बाद के लोगों का मनपसंद तहरीरी मवाद है जिसे बाद में अंजील का नाम दे दिया गया। असल में अंजील पर तनकीद सालों से हो रही है। मैं बाइबल के बारे में एक बात जानता हूँ, जितनी ज़्यादा बाइबल मुकद्दस पर तनकीद की गई है उतनी ही ज़्यादा निखर कर सामने आई है। मसीहों का मानना है कि मसीह यस्सु खुदा थे, उनका तजस्सुम हुआ, वो इंसान बन के दुनिया में आए। चूँकि वो खुदा थे इसलिए वो जो भी बोलते थे वो कलाम था, वो अंजील थी। अंजील का लफ्ज़ी मतलब खुशखबरी है। खुशखबरी ये थी कि बनी आदम ने गुनाह किया और खुदा से दूरी हो गई। एक वक्त था कि खुदा के साथ इंसान बराह रास्त बागे अदन में बातें किया करता था, लेकिन गुनाह की वजह से एक दीवार हाइल हो गई। अब दोबारा खुदा और इंसान की मुलाकात जो हुई है वो मसीह यस्सु के कफ़ारे के वसीला से हुई। तो जब मसीह यस्सु के कफ़ारे के ज़रिए गुनाहों की माफ़ी हो गई है, मसीह पर ईमान लाने से हम निजात पाते हैं, खुदा के साथ दोबारा मिलाप हो जाता है। और जो गुनाह की मजदूरी मौत के मुस्तहक़ सज़ाए मौत है, इंसान के लिए उससे भी हम बच गए, यही निजात है। लेकिन ये कहना कि मसीह को किताबी सूरत में अंजील मिली थी, नहीं, ये इस्लामी तस्वर है, मसीह तस्वर नहीं है और हक़ाइक़ पर मुबनी है। अनाजील मसीह यस्सु ने खुद नहीं लिखी, वो जो बोलते थे वो अंजील थी, उनके मानने वाले थे, उन्होंने रूह कुद्दस की कुदरत से लिखी, क्योंकि मसीह यस्सु ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान ही उनको बता दिया था कि जब रूह कुद्दस आएगा तो ये सारी बातें तुम्हें याद दिला देगा। तो इस तरीके से रूह कुद्दस ने उन्हें याद करा दिया तो उन्होंने लिख दी। अब अंजील मुकद्दस में पहला करंथियों बाब नंबर 15 आयत नंबर 3 से 4 आयत में लिखा है कि चनाचा मैंने तुम्हें सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ये गुड न्यूज़ है। इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहली बात कि मसीह यस्सु अगर जी उठा तो हम भी मर कर जी उठेंगे। तो ये क़यामत का नज़रिया कह सकते हैं। एक तो ये हमारे लिए ज़िंदा उम्मीद है, हमारे लिए ना सिर्फ जी उठेगा बल्कि मसीह यस्सु के साथ अब्दुल आबाद बादशाही करेगा और ज़िंदा रहेगा, उसकी हजूरी में रहेंगे। बाद में अंजील का नाम किसने दिया जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इतना अक्लमंद शख्स कौन था कि जिसने ये सोच लिया कि उसको अंजील का नाम दे दिया जाए? ये तो तस्वर ही नहीं, हम तो यूनिक है, ये तो मसीहों का तस्वर है। आप कह रहे हैं कि बाद में दे दिया गया, तो जो बाद में शख्स आया वो इतना अक्लमंद था कि वो खुदा से भी ज़्यादा अक्लमंद है, मसीह यस्सु से भी, चर्च के फादर से भी और रसूलों से भी ज़्यादा अक्लमंद था और अहले इस्लाम से भी ज़्यादा अक्लमंद था, जो उसने ये गढ़ लिया और मसीहों को भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला कि 610 साल बाद आया और आपने भी वही तस्वर पकड़ लिया और अंजील का नाम दे दिया। ये यूनिक तस्वर है, इसलिए अंजील में मौजूद है कि इसकी मुखालफत की वजह ये है कि हर तबका अंजील का दुश्मन होता है। और मसीह यस्सु ने कह दिया था कि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे दरख्त के साथ क्या करेंगे। तो कहीं भी बाइबल और अंजील गई है तो उसकी मुखालफत की है, ये कोई नई बात नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जलसाजी हुई है। जलसाजी राय तस्वर की बुनियाद बनाकर उस पर जलसाजी की जाती है। जैसे कहते हैं कि 2 नंबर चीज़ बनाते हैं तो 2 नंबर चीज़ उस वक्त बनाते हैं कि जब कि 1 नंबर मौजूद हो, तो उसको देखकर 2 नंबर चीज़ बनाते हैं। अंजील का पहला कोई तस्वर नहीं था, ये यूनिक तस्वर है। तो दोस्तों, हम इस सच्चाई पर गौर करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि किताब मुकद्दस में मुकाशफा की किताब बाब नंबर 22 और आयत नंबर 18 से 19 में लिखा है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, खुदा उसे उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका उस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। इस इन्वान की हतमी सच्चाई ये है कि अंजील का मतलब है खुशखबरी। जिन 4 किताबों में खुशखबरी लिखी गई हम उन्हें अनाजील कहते हैं। बाज़ औक़ात तो पूरा नया अहदनामा भी अंजील कहलाता है।
بعض اوقات انجیل کی تصدیق یوں کی جاتی ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح مر گئے، دفن ہوئے اور کتاب مقدس کے مطابق ہی مردوں میں سے جی اٹھے۔ آخر میں سچ کو جانیں اور سچ کو کھوجیں، اور سچ اگر سمجھ آ جائے تو سچ کو پہچانیں اور اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔